सीयूईटी पीजी की प्रोविजनल आंसर की तो आ गई है, लेकिन अब हर बच्चे के मन में ये सवाल है कि मैम कट ऑफ क्या जाएगी, और ऐसे ही ढेरों मैसेजेस मैं अब रिसीव कर रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है डीयू, जेएनयू, बीएचयू विद ऑल कैटेगरीज। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। सबसे पहले जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, सारी अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी। नाउ सबसे पहले बात करते हैं द मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी विच इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जेएनयू का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, एंड सबसे ज्यादा बच्चों के मन में यही सवाल है कि क्या मैम हम जेएनयू टारगेट कर सकते हैं, हमारे इतने पर्टिकुलर नंबर आए हैं। तो 2026 की अगर हम कट ऑफ को समझें तो मैं यहाँ पर 2 साल की कट ऑफ आपके लिए लेकर आई हूँ, 2025 एंड 24। देखो 2024 में पेपर काफी ज्यादा इजी आया था, तो कट ऑफ भी काफी ज्यादा हाई चली गई थी, दैट इज 292.98, ठीक है। देन यहाँ पर जो पेपर है मॉडरेट लेवल का आया था, ना तो बहुत ज्यादा टफ था ना बहुत ज्यादा ही इजी था। तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी दैट इज 236। तो आप देख सकते हैं 2024 एंड 2025 में कट ऑफ के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि भाई जेएनयू की कट ऑफ या तो बिल्कुल हाई नहीं जा सकती या बहुत ज्यादा कम नहीं जा सकती, क्योंकि दोनों ही साल में ऐसा हुआ है। फिर हम बात करें स्केड्यूल ट्राइब की। स्केड्यूल ट्राइब की जो कट ऑफ है वो गई थी 205 और 2024 में ये गई थी 268। देन स्केड्यूल ट्राइब 210, 270, 219, 229, 221, 280। भाई कितना ज्यादा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिला था। ये हो गई बात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की। नाउ अब अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है वो 2025 की कट ऑफ सिर्फ मैं यहाँ पर लेके आई हूँ आप लोगों के सामने, लिखा भी हुआ है ऊपर। देखो डीयू में यहाँ पर आपको कोटा मिलता है। एक तो होता है उन बच्चों के लिए कोटा जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन की है, और दूसरे बच्चे होते हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं की। अब प्रोस्पेक्टस में ये भी लिखा हुआ है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही किया हो, उनको यहाँ पर कोटा मिलता है। देखिए तो यहाँ पर C1 जो कैटेगरी होती है वो नॉन डीयू स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने डीयू से ग्रेजुएशन नहीं किया। अनरिजर्व्ड में उनकी कट ऑफ गई थी 225, और ऐसे बच्चे जिन्होंने डीयू से ग्रेजुएशन किया है उनको यहाँ पर कोटा मिलता है, उनकी कट ऑफ कंपैरेटिवली कम जाती है, तो उनकी कट ऑफ गई थी 196। यानी कितना डिफरेंस हमें देखने के लिए मिला है, अराउंड 196। देन 20 नंबर के आसपास हमें डिफरेंस देखने के लिए यहाँ पर मिला है, 20-30 नंबर के आसपास, ठीक है। अगर हम बात करें यहीं पे ओबीसी की गई थी 200 और ये गई थी 161, यानी 40 नंबर का डिफरेंस हमें देखने के लिए मिला है। देन 204, 142, फिर एसटी की आप देखेंगे 210, 143, 205, 124। सो इफ यू आर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और आपने अपनी ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में की है, सोशियोलॉजी आपका माइनर सब्जेक्ट है या फिर मेजर सब्जेक्ट है, तो आपको फायदा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने में, आपकी कट ऑफ कंपैरेटिवली कम जाएगी। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मास्टर्स करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। आप आराम से यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, आपके पास नंबर थोड़े बहुत तो अच्छे आने चाहिए। सो अब बात करते हैं बीएचयू की। देखो डीयू की कैटेगरी एंड बीएचयू की कैटेगरी में सिर्फ एक बात का फर्क है कि डीयू में यहाँ पर आपको C1 कोटा है वो नॉन डीयू कोटा है, और C2 कोटा है वो डीयू कोटा है। लेकिन बीएचयू में ये उल्टा हो जाता है। बीएचयू में कैटेगरी 1 में वो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने बीएचयू से ही ग्रेजुएशन की है, एंड कैटेगरी 2 में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने बीएचयू से ग्रेजुएशन नहीं की। तो आप C1, C2, डीयू एंड बीएचयू, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ 2025 की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, सो यहाँ पर आप देखेंगे अनरिजर्व की गई थी 197। ये वो लोग हैं जिन्होंने बीएचयू से ही अपनी ग्रेजुएशन की है, और यहाँ पर गई थी 236 जिन्होंने बीएचयू से अपनी ग्रेजुएशन नहीं की है। और इस टाइम पेपर का लेवल मॉडरेट था, ध्यान रखना है आपको। इस टाइम आप देखेंगे जो जेएनयू की कट ऑफ है वो भी काफी ज्यादा कम गई थी। उसके बाद ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 177 गई थी। यहाँ पे जो नॉन बीएचयू के बच्चे हैं उनकी 204 गई थी। देन एससी देखें तो 156, वहीं पे C2 कैटेगरी के बच्चों के लिए 200, ये 120, ये है 200। देन आप ईडब्ल्यूएस देखेंगे 180 और ये है 200, यानी 20-30 नंबर का फर्क देखने के लिए मिला है। सो वही वाली बात है, डीयू वाली बात। अगर आप बीएचयू में हैं और बीएचयू से ही अपनी मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं, सो अच्छा ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी।
अब बात करते हैं मैम, आप ये बताइए कि इस साल की कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कट ऑफ मैं बताने वाली हूँ दैट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज गोइंग टू बी द कट ऑफ, ठीक है। सो नाउ ये नहीं कि मैम ये आपने कैसे कैलकुलेट किया है, मैंने ये कैसे कैलकुलेट किया। जब मैंने टेलीग्राम पर यहाँ पे पोल किया था तो अराउंड 600 to 700 बच्चों ने रिप्लाई किया था और उसी के अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ निकाली है। उसके अलावा जो गूगल फॉर्म में रिस्पॉन्सेज मेरे पास आए हैं उसके हिसाब से पूरी कट ऑफ बनाई गई है। इसमें आपको लेके चलना है कि +5 एंड -5 ये आराम से हो सकता है कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ में। सो अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की कट ऑफ की, यहाँ पे 265 to 270 मैं यहाँ पर सोच के चल रही हूँ, क्योंकि भाई कई सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं यहाँ पे 280, 285, 270 इतने मार्क्स आराम से कई बच्चों के आए हैं। ऐसा भी नहीं है कि सबके ही मार्क्स आए हैं, लेकिन 1/3 नहीं बोलूँ मैं, अगर 100 में से 20 लोगों के 25 लोगों के मार्क्स इतने आए हैं। तो आपको घबराना नहीं है, पहली बात टेंशन नहीं लेनी है किसी बच्चे के अगर कम नंबर आए हैं, क्योंकि आपको भी डेप्रीवेशन पॉइंट्स भी मिलेंगे। जो गर्ल्स हैं उनको यहाँ पर 5 डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलते हैं, एक डेप्रीवेशन पॉइंट 3 नंबर का होता है, तो 15 मार्क्स तो आपके ऐसे ही इंक्रीज हो गए। उसके अलावा जिस जगह से आप बिलोंग करते हो, जहाँ पे आपने स्कूलिंग की है, उसके अकॉर्डिंग भी आप लिस्ट चेक करेंगे जेएनयू का जो प्रोस्पेक्टस है, उसमें देखेंगे क्या आप जिस जगह से हो वो यहाँ पर उनका जो स्पेशल जोन होता है उसमें इंक्लूडेड है या नहीं है, देन उसके हिसाब से आपको डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो अराउंड मेरे अकॉर्डिंग 265 to 270 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप जेएनयू के लिए पूरी तरह से सेफ हैं। अब फाइनल कट ऑफ में आपको +5, -5 और +8, -8 देखने के लिए मिल सकता है। देन शेड्यूल कास्ट की बात करें, इट कैन बी 230 to 235, अगर आप इसके 230 से 235 के बीच में आ रहे हैं देन यू आर सेफ। शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें 232 to 236, ओबीसी की अगर हम बात करें 252 to 258। देखिए अगर मैं बात करूं जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, इन तीनों कैटेगरी के बीच में जो आपका कट ऑफ का डिफरेंस रहता है वो काफी ज्यादा कम रहता है। जनरल और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ काफी ज्यादा कम जाती है, वहीं जनरल की जो ज्यादा जाती है। जनरल से थोड़ी कम होती है आपकी ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस से कम होती है आपकी ओबीसी की, ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से 255 to 260 ईडब्ल्यूएस की रहेगी और 252 to 258 ओबीसी की रहेगी। फिर बोल देती हूँ +5 -5 ये चलेगा। दिस इज नॉट फाइनल कट ऑफ, एज इन थंबनेल इट इज रिटन दिस इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ। नाउ अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है 248 to 255 रह सकती है, ठीक है, 248 to 255। अगर आपके फिर भी 240 प्लस आ रहे हैं देन यू आर सेफ फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है उसमें आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी देखने के लिए मिल जाएगा, वहीं से आप अपनी मास्टर्स परस्यू करते हैं। शेड्यूल ट्राइब की बात करें 210 to 215, शेड्यूल ये कास्ट है। शेड्यूल ट्राइब्स की अगर मैं बात करूं 212 to 218, एससी और एसटी इन दोनों की कट ऑफ में बहुत ज्यादा फर्क देखने के लिए नहीं मिलता है। जो आपकी जनरल है, जनरल से थोड़ी सी कम जाती है आपकी ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस से कम जाती है आपकी ओबीसी। ईडब्ल्यूएस 238 to 245, ओबीसी 232 to 248। यहाँ पे फिर वही बात +5 -5 to +8 -8 कट ऑफ में आपको फर्क देखने के लिए मिल सकता है। दिस इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है वो यहाँ पे वही, अगर देखो ये जो कट ऑफ है मैंने डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के लिए लिखी है। दिस कट ऑफ इज फॉर डीएसई, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। आपको पता है बीएचयू में कई सारे कॉलेजेस हैं जो उनके अफिलिएटेड कॉलेज होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी उनका इन कैंपस कॉलेज है जो आपको कैंपस में ही मिल जाएगा, लेकिन कैंपस के बाहर कई सारे कॉलेजेस हैं जो डीयू से अफिलिएटेड हैं, यानी अगर आपको डिग्री मिलेगी उन कॉलेजेस से तो वो आपकी डिग्री, सॉरी मैं क्यों बार बार बीएचयू को डीयू बोल रही हूँ, सॉरी। सो यस बीएचयू में मैं वही बात कर रही हूँ कि कई सारे कॉलेजेस हैं जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं, एंड यस अगर आपको उन कॉलेजेस से डिग्री मिलती है तो डिग्री आपको बीएचयू की डिग्री ही मानी जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की लिखी है। सो बात करते हैं 240 to 245 मुझे लगता है जनरल की जाएगी। देन शेड्यूल ट्राइब्स की 210 to 215, शेड्यूल ट्राइब की जाएगी 205 to 210, ओबीसी की इससे थोड़ी सी कम होती है 215 to 220 एंड ईडब्ल्यूएस की 220 to 225, यानी कि अगर आपके इतने नंबर हैं
देन यू आर सेफ। उसके अलावा जितने भी अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं BHU के, उनकी कट ऑफ कम होती जाती है। तो एक बार आपको देखो, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको लग रहा है मैम आप तो बात ही नहीं कर रही हो कि 200 से कम किसी भी कॉलेज की कट ऑफ जाएगी, लिस्ट 1 की मैं कट ऑफ आपको बता रही हूँ। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 इतनी लिस्ट आती है। एक लिस्ट के अंदर अगर सारे एडमिशन्स फुल हो जाते हैं तो यहाँ पर वो जो सीट्स हैं वो फुल हो जाएंगी और उन सीट्स में एडमिशन लेने बंद कर दिए जाएंगे, यानी लिस्ट 2 में सीट्स अब आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगी। लिस्ट 1 में कुछ सीट्स फुल होती हैं, भाई ऐसा थोड़ी है सबको JNU चाहिए, BHU चाहिए। कुछ बच्चे हैं जो बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं, तो आप अगर वो लिस्ट अगर फुल नहीं होती है तो लिस्ट 2 में आपके पास मौका रहेगा जिसमें कट ऑफ कम हो जाती है, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। मैं वही बोलूँगी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज़ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और जिस हिसाब से बच्चे मुझे मार्क्स बता रहे हैं उसके हिसाब से मैंने आपको ये बताई है, ध्यान रखना है। एंड यस, ये लिस्ट 1 की कट ऑफ है। उसके अलावा लिस्ट 2, लिस्ट 3 की कट ऑफ, अगर आपके 200 तक भी आ रहे हैं तो लिस्ट 2 और लिस्ट 3 की कट ऑफ में आप सेफ हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि मैं बात करूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, दैट इज स्टेट यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। उसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है विच इज़ इन लखनऊ, तो इन यूनिवर्सिटी को भी आप टारगेट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपका CUET PG के थ्रू एडमिशन नहीं हो पाता आपके मनचाहे कॉलेज में, तो आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस भी दे सकते हैं, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, इनके आप एडमिशन दे सकते हैं। और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो आपको कई सारी मिल जाएंगी, लाइक अशोका यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, इनमें भी आप जा सकते हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि मैम आपने बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ बता दी है। जो रिस्पांस मेरे हिसाब से आए, जो रिस्पांस मेरे पास आए हैं उसी हिसाब से मैंने आपको एक कट ऑफ बताई है, एंड जिस हिसाब से पेपर आया है, बच्चों का पेपर गया है, उसी के हिसाब से बनाई गई है। तो वही मैं फिर से बोलूँगी, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कहीं टेंशन में आ जाओ बहुत ज़्यादा। एंड जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, यहीं आपको सारी अपडेट मिलेगी। जैसे जैसे जिस जिस यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आउट होते जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लाइक अभी जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है, एंड जो जामिया के रजिस्ट्रेशन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, यानी यू कांट रजिस्टर नाउ बिकॉज रजिस्ट्रेशंस आर कंप्लीटेड। इसके साथ साथ कई सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो अपने रजिस्ट्रेशंस निकालती हैं, आप वहाँ पे अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके बाद आप वहाँ पे भी अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। सिलेबस इज़ मोर और लेस सेम। अगर आपने CUET PG का सिलेबस पढ़ा है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। जामिया का भी हमारा कोर्स चल रहा है, क्योंकि जो जामिया है यहाँ पर उसका जो क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न है थोड़ा सा अलग है, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं तो दिल से यही चाहती हूँ कि आप में से हर एक बच्चा बहुत बढ़िया करे अपनी लाइफ में, हर एक बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेके आए। एंड एक बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके नंबर कम आए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैम अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेट मी टेल यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर वही बात बोलूँगी, एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई सारे दरवाजे खुल जाते हैं, कहीं ना कहीं एडमिशन आप लेके ही रहेंगे। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा। टाटा, बाय बाय।